श्री गुरुदेव दत्त। कल यूएसए से मेरे नियमित श्रोता सखा जो बड़ौदा से बिलोंग्स करते हैं, उनका फ़ोन आया था कि गुरुदेव, पहले आपकी बातें हमको अति लगती थी, लेकिन अब वो ही हो रहा है जो आप पिछले 2-3 साल से हमारे लिए बता रहे हैं। मैंने तो बोला, भैया मैं तो 1992 से बता रहा हूँ, पेजर के ज़माने से बता रहा हूँ। आप लोग अभी मेरे संपर्क में आए, वो भी आपकी किस्मत है। बोले अभी मेरे एक फ्रेंड्स का फ़ोन आया था, वो सिटी का नाम बोला। उधर सब अंग्रेज़ों ने इंडियंस जो कम्युनिटी रहती है उधर अंधे से मारा सबको। अंधे का मतलब बारिश किया, और अभद्र शब्द बोले और बोले आप अपने देश भाग जाओ। बोले अभी पुलिस भी इंडियंस की फेवर नहीं कर रही है। मतलब वो मैंने तो बोला था कि परमात्मा ने तो मुझे दिखाया दिया था कि उधर की गवर्नमेंट, पुलिस और उधर के जो राष्ट्र के मतलब हीरो है, उन सब की ये मिली भगत है। मैंने यहाँ तक बोल लिया कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक ये अंडर टेबल ये सेटिंग हो गई है कि नो एशियन इन देयर कंट्री। अब ये बात बहुत गंभीरता से पकड़ लो, मेरी लाइन अंडरलाइन कर लेना, आपकी डायरी में लिख देना। आज की तारीख में मैंने बोला है, ठीक है ना, कि यूरोप, कनाडा और अमेरिका, ये सब जो गोरी चामड़ी के देश हैं, उधर अंडर टेबल मीटिंग हो गई है, एक प्रकार से सहमति हो गई है। क्या हो गई है कि नो एशियन इन देयर कंट्री, कोई भी एशियन उनकी कंट्री में नहीं चाहिए। अब वो अपना जो कल्चर है उसके साथ ही रहना चाहते हैं। समझ में आया आपको? ये अंडरलाइन, अंडर टेबल, ये मीटिंग का सारांश मैंने बता लिया। तो मतलब जो भी उधर के, जो भी अभी इंडियंस के साथ के अदर्स कंट्री, एशियंस के साथ जो भी होगा वो ऐसे ही होगा। और इसीलिए मैंने बोला कि अभी इंडियंस थोड़े सॉफ्ट है, लेकिन बाकी के जो एशियन हैं उनकी और ये लोग के बीच में जो सिविल वॉर होगा, इसमें इंडियन सैंडविच हो जाएंगे। ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। वो आगे पूछ रहे थे कि तो गुरुदेव अभी हमको कब निकलना है, क्योंकि अभी उनका बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, वेल सेटलमेंट है, 50-60 ईयर्स से है, ठीक है। तो मैंने बोला, मेरे को कल के वीडियो में ही मैंने परमात्मा का इशारा बता दिया था कि अभी तो 1-2 को मार रहे हैं ना, गैस स्टेशन पर कुरियर करने वाले को मॉल में जाके मारते हैं, मॉल के बाहर मार देते हैं, ऑनर को ही ख़त्म करते हैं, आप देखना, है ना। हाँ, तो अभी तो 1-2 को ही ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आगे जब इनके यहाँ ये क्रांति उठेगी इस प्रकार की, वो भी अंडर टेबल ही होगी कि आगे ये लोग पूरा मास किलिंग करेंगे, मतलब फैमिली को ही उड़ा देंगे। ऐसी घटना स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना कि आपको अभी इंडिया वापस आने का टाइम हो गया। फिर दूसरे दिन के लिए भी नहीं रुकना। ऐसी घटना 1-2 आपको 3-4 दिखने लगे, है ना, कि भाई होटल में गए पूरा फैमिली को उड़ा दिया, मॉल में गए सभी मालिक को उड़ा दिया, आपके घर पे आए, है ना, बाहर से कुछ ऐसी ज्वलनशील पदार्थ फेंकी, पूरा घर को उड़ा दिया, या घर में घुस गए सबको गोली मार दी। ऐसी घटनाएं जब होने लगे तब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, कुछ ही दिन में इंडिया अपने वतन आ जाना है। एशियन हो तो अपने वतन चले जाना है। लेकिन दिक्कत ये होगी कि उस दौरान वो परिस्थिति होगी कि गवर्नमेंट में जितने भी ये इनके हैं डिपार्टमेंट, वहाँ भी ये लोग होंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, आपको पैसा बैंक से निकालने नहीं देंगे। निकाल दिया तो एयरपोर्ट से सब करेंसी आपकी ले लेंगे, कोई ना कोई रीज़न बता के। आपको तो अपने घर आना है तो क्या माथाजी करेंगे, तो आप उसको दे देंगे, सोने चांदी भी ले लेंगे। दूसरी बात, ये परिस्थिति जब आकार हो जाए तो आपको मनी ट्रांसफ़र भी नहीं करने देंगे।
आपके सब अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे, तो मनी ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, पैसे भी नहीं उतार पाएंगे, और ज्वेलर्स और जो सब होगा वो आपका वो वहीं पे एयरपोर्ट पे ही ले लेंगे, कुछ ना कुछ वजह निकाल के, मतलब लेके जाने ही नहीं देंगे। और जैसे जैसे ये लोग युद्ध की परिस्थिति में इन्वॉल्व होते रहेंगे, पैसों से वो लोग खुंवार होते रहेंगे, चाहे वो यूरोप हो, ये चाहे गोली चामड़ी वाला कोई भी देश हो, तो उनकी बाज नज़र इंडियन के पैसों पर ही आने वाली है। उनको मालूम है कि इंडियंस बहुत सेविंग करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल इस तरह की है कि उनके पास पैसे होते हैं, तो ऐसे भी आपके पैसों पर उनकी नज़र है, आपको उधर से कुछ लेके आने देने वाले नहीं हैं। मैं ये 1000 बार बोल चुका हूँ। तो ये परिस्थिति आ जाए जब मास किलिंग्स चालू हो जाए, पूरे का पूरा फैमिली को उड़ा दे, मॉल के सभी मालिकों को उड़ा दे, गैस स्टेशन में जाके सभी मालिकों को, कर्मचारी को उड़ा दे, हैं, आपके घर पे आके सबको उड़ा दे, आप वो परिस्थिति आने के बाद तो आपको पैसे ट्रांसफ़र करने नहीं देंगे, मनी भी ट्रांसफ़र करने नहीं, और वो परिस्थिति ये इशारा है कि आपको अभी अपने देश चले जाना है ना। ऑफिशियली वो कोई स्टेटमेंट कोई राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर देने वाले नहीं है। ट्रम्प जैसे हो तो शायद बोल भी पड़े कि भाई अपनी सुरक्षा चाहते हो तो अपने देश चले जाओ। ट्रम्प ऐसा खोपड़ी वाला इंसान है, वो दूसरा हिटलर टाइप का ही है ना, तो वो ऐसा बोल भी पड़े, हाँ बोल सकता है कि भाई आपको अपनी सेफ्टी देखनी है तो अपने देश चले जाओ, अपने वतन चले जाओ, बाद में अच्छा होगा तो सोचेंगे। बस इस प्रकार से अभी भी हम देख रहे हैं कि किसी न किसी वजह से सबको निकाल ही रहे हैं, हर दिन न्यूज़ में आता है। मास किलिंग की पोजीशन आ जाए तो समझ लेना कि आपको 2-4 दिन में, 6 दिन में, हफ्ते में आपको इंडिया वापस आना है। इसीलिए मैंने बोला कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स एकदम रेडी रखना, दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया आना है तो आ सके, उस प्रकार की स्थिति में रहना है ना। और ज्वेलर्स और ये सब जो बहुमूल्य मतलब है उसको लेके आने दे, मुझे उसमें बहुत डाउट है, समझ गए। हाँ, पैसे भी ले लेंगे, सब ले लेंगे। तो अभी जब तक वो माहौल नहीं बैठा है तब तक आपको जितना पैसा इंडिया ट्रांसफ़र करना है उधर करिए। इंडिया में भी जो गवर्नमेंट की बैंक है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो गवर्नमेंट सरकारी बैंक है, पोस्ट है, तो उसमें ट्रांसफ़र कर दे। कई लोग तो ऐसा बोले हमारा तो अकाउंट ही नहीं है, तो आओ और खुलवा दो और जितना ट्रांसफ़र करना है करवा दो, बाकी तो फिर भूल ही जाना, कुछ लेके नहीं आने देने वाले। इससे से कब होगा संजय मैं को, ये 6 महीने में भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, और 6 महीने के बाद तो ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी कि मैंने मेरे मंगल के वीडियो में बोला ही है कि 21 जून पहले से ही जो स्टार्ट हो जाएगा ये मंगल का देव का तांडव, तो अप्रैल 2027 तक चलेगा। उसमें भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो तौबा तौबा, समझ गया। और ये अगस्त महीने में ही देख लेना, उस अगस्त के सराउंडिंग, अगस्त के सितंबर इंडिया पाकिस्तान का भी स्टार्ट हो सकता है। 1 साल के अंदर इंडिया पाकिस्तान का भी स्टार्ट हो सकता है, और ये अगस्त सितंबर में भी स्टार्ट हो सकता है। होगा ही, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो अपने प्राइम मिनिस्टर के मन के ऊपर है कितना कंट्रोल करते हैं। परिस्थिति ही ऐसी कर देंगे कि उनको अपने कंट्रोल के बाहर जाके भी आगे भी युद्ध करना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। वो 4 और 3 इकोनॉमी सोचते रहेंगे, लेकिन करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक वो संयम रखेंगे तब तक उसको टालते रहेंगे, लेकिन तैयारी तो वो कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि मैं कितना भी संयम रखूँ, भारत का युद्ध पाकिस्तान और चाइना से होना ही है, तो तैयारी तो बराबर कर रहे हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हमको मालूम है, इसी तरह ये NRI के लिए भी सरकार ने कुछ न कुछ सोच ही रखा होगा, क्योंकि उनको भी मालूम होगा जैसे हमको कि सब आने ही वाले हैं। वो ताश के पत्ते सब अभी से नहीं खोल देते ना, जब परिस्थिति होगी तब वो लोग उसको डिक्लेयर करेंगे। तो NRI के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ तो सोच ही रखा होगा, इतना मुझे कन्फर्म है, विश्वास है, पूरा विश्वास है। जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, बराबर। हाँ, गप्पे नहीं मार रहा हूँ, जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, समझ गए। हाँ, भारत के लोगों को भी बोल रहा हूँ, नई गाड़ी लोन से मत लेना, नया मकान लोन से मत लेना, उसकी किस्तें आप भर नहीं पाओगे। आपका चाहे कितना भी अच्छा बिजनेस हो, चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी हो,
जो भी करना है कैश के करना, जैसे भी करके लोन को ख़त्म करना है, जितना हो सके जल्दी, 6 महीने में या 1 साल में। आगे कोई भी बंदा अपने लोन का हफ्ता नहीं भर पाएगा, परिस्थिति ऐसी होने वाली है, समझिए आप। हाँ, चाहे आप कितने भी समृद्ध क्यों ना हो। हाँ, और जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, अब जितनी आमदनी बस इतना ही चलो, और जितनी आमदनी है उसमें भी जितना सेविंग हो सकता है करो। प्लान भी सभी रखो, इंडिया के हैं या इंडिया के बाहर के जो भी इंडियंस है, सब बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। मेरे वीडियो नित्य सुनते रहिए, तो कोई मतलब पॉइंट्स आपका रह ना जाए, पूरा ही सुनना। टाइटल देके जजमेंट मत करो, कितना टाइटल में हम कितनी बात बता सकते हैं, है ना। हाँ, और ये कोई प्रोफेशनल चैनल है नहीं कि मेरे 50 असिस्टेंट हैं, वो सब टाइटल बनाएंगे, ये बनाएंगे, सब एकदम देसी जुगाड़ है भैया, है ना। ये बोलता हूँ मैं, सीधा पोस्ट कर देता हूँ, थोड़ा लिख देता हूँ उधर संजय दस्ती और मोबाइल नंबर, है ना। वो कई लोग सीधा फ़ोन करते हैं, तो उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है, भैया पहले व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और बाद में मैं आपको सामने से कॉल करूँगा, ठीक है ना। तो संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार, श्री गुरुदेव दत्ता।